या हेलो स्टूडेंट्स, हेलो अभिनव एंड भरत एंड दीपिका एंड प्रवीण। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक क्लास करी थी, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, यहाँ मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ स्टूडेंट्स की का जो पावर बीआई है उसको ओपन कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम सिलेबस की तरफ, भाई। तो ये मेरा सिलेबस है, मैं सिलेबस ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। लेट मी ओपन द सिलेबस फर्स्ट, और मैं एक सिलेबस ओपन कर लेता हूँ पावर बीआई का। ठीक है, और ये मेरा सिलेबस है, आपके पावर बीआई सिलेबस, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई मुझे बताएगा। हमने ये पढ़ा था कि पावर बीआई क्या होता है। तो मैं एक बार रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। पावर बीआई इज अ टूल, सॉफ्टवेयर विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड, राइट। पावर बीआई क्या होता है? एक टूल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ चार्ट्स वेयर वी आर कन्वर्टिंग अवर न्यूमेरिकल डेटा इनटू द पिक्चर फॉर्म, राइट। पावर बीआई क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का काफी अच्छा जाना माना टूल है। इसका एक कॉम्पिटिटर है विच इज नोन एज टेब्लू, जो सेल्स फोर्स कंपनी ने बनाया है, जो इस पे सेकंड नंबर पे आता है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे क्या है, विच इज नोन एज पावर बीआई, राइट। प्लीज 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 प्लीज, नॉट an issue. Yeah, okay. So Power BI is a tool, a software which is used for creating a dashboard, right? And what is dashboard? A collection of charts. What is dashboard? A collection of charts where we are converting our numerical data into the picture form. So I'm recapitulating few of the following things that we have already discussed in a previous class, right? Okay. अब क्यों यूज करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि पावर बीआई इज ट्रेंडिंग टूल इन द मार्केट, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है। कई कंपनियां पावर बीआई को यूज करती है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एनी अदर टूल इन द मार्केट विच इज ऑल्सो अवेलेबल, that is known as Tableau. Okay, but Tableau, was developed by the Salesforce company, right? लेकिन Power BI सबसे पहले नंबर पे आता है। If I'm talking about the Tableau, that comes in second position, right? So Power BI और Tableau में दोनों ही सजेस्ट करूंगा, अगर आप कभी भविष्य में पढ़ें तो दोनों को ही पढ़ें, because both are the most important tool in the market, right? अब Power BI को कैसे इंस्टॉल करते हैं? तो जैसे मैंने बताया था, एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जस्ट ओपन द ब्राउजर एंड हियर यू नीड टू सर्च फॉर Power BI and Power BI desktop, right? Power BI desktop, right? Power BI desktop. So here you need to search for Power BI desktop, and यहाँ एक वेबसाइट आ जाएगी आपकी, डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। जस्ट क्लिक ऑन दिस ओके बटन, इट विल बी ओपन। और यहाँ एक ऑप्शन है आपके, क्लिक ऑन द डाउनलोड। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड क्लिक ऑन दिस फाइल एंड क्लिक ऑन द डाउनलोड। योर डाउनलोडिंग विल बी स्टार्ट। और डाउनलोडिंग करने के बाद इस पर जस्ट डबल क्लिक करके जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इट विल बी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। क्लियर? लेकिन ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो मैं स्टूडेंट से सजेस्ट करूंगा प्लीज इसके साथ एक अच्छा सा लैपटॉप यूज करें। लाइक एटलीस्ट यू नीड अ गुड कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप विच इज i3 एटलीस्ट। क्योंकि ये थोड़े से, मतलब अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा कम है लैपटॉप का, तो उसमें ढंग से काम नहीं करेगा। ओके, एक बार इंस्टॉल करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। यू कैन सी द आइकन इन माई डेस्कटॉप। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इट विल बी ओपन इन माई लैपटॉप। क्लियर? तो ये ओपन हो गया, लोगो आ गया देखिए माइक्रोसॉफ्ट का। अब हम इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट से इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ हाइड, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं। हमने कट तो नहीं दिया ना पीछे? नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। एट द टॉप, अगर आप टॉप पे देखेंगे, सेव का आइकन दे रखा है आपके। यहाँ अंडू बटन है, रीडू बटन है, फाइल का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है, दैट इज नोन एज टाइटल बार बेसिकली। और टाइटल बार से थोड़ा सा नीचे आएंगे, दैट इज मेन्यू बार, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। एक एक ऑप्शन को बाद में पढ़ेंगे। दिस एरिया इज नोन एज अ रिपोर्ट एरिया, जहां आप अपना डैशबोर्ड बना सकते हैं। डैशबोर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ चार्ट्स होता है, राइट। यहाँ आप देखेंगे छोटा सा फिल्टर पेन है, ये विजुअलाइजेशन पेन है, जहां आप कोई भी ग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज डेटा पेन। जब आप डेटा लोड करेंगे, वो आपको डेटा यहाँ दिखने लग जाएगा। नीचे अगर आप देखेंगे, दैट इज नोन एज पेज वन। मान के चलिए आपका पेज वन फिल हो जाता है चार्ट से, तो आप यहाँ से प्लस पे क्लिक करके एक इंसर्ट कर सकते हैं, अगेन प्लस पे क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डिलीट द पेज वन, जस्ट क्लिक ऑन द डिलीट और द कंफर्मेशन, इट विल बी डिलीटेड। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। क्लियर? तो रीनेम करेंगे एंड यू कैन चेंज इट एज इन नेम एबीसी फॉर्म समथिंग, वो आप उसको कोई भी ग्राफ का नाम दे सकते हैं। क्लियर? अगर आप कॉर्नर में देखेंगे तो यहाँ आपको तीन व्यू मिलते हैं। फर्स्ट वन इज अ रिपोर्ट व्यू, सेकंड वन इज अ डेटा व्यू, एंड थर्ड वन इज अ मॉडल व्यू आपके, राइट। अब ये व्यू क्या होते हैं, तो उसको हमें पढ़ेंगे तब पता लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डेटा को लोड कर लेता हूँ। तो मैं गेट डेटा पे जाता हूँ, और यहाँ बहुत सारे डेटा सोर्सेज दे रखे हैं, जैसे एक्सेल फाइल, एसक्यूएल फाइल, टेक्स्ट फाइल। तो आप अलग अलग जगह से डेटा से लोड कर, मतलब अलग अलग जगह से डेटा को क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हो। इसी को हम कहते हैं डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज मीन्स फ्रॉम वेयर यू आर लोडिंग योर डेटा, दैट इज नोन एज डेटा सोर्सेज, कि आप डेटा कहाँ से ला रहे हो।
राइट। घर में भी आप चीजें लाते हो ना, कि आप घर से वो चीज कहाँ से लाए, लोकेशन है ना, तो लोकेशन वो क्या बताती है कि डेटा सोर्स, मतलब आप जो डेटा ला रहे हो किस सोर्स से ला रहे हो। तो हमारा जो डेटा है जनरली एक्सेल फॉर्म में, आप इसको क्लिक करेंगे और हाँ, मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है। मैं आपको शो कर देता हूँ एक्सेल की। आई विल शेयर इट टू यू ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। तो वी हैव एक्सेल फाइल कॉल्ड पावर क्वेरी क्वेरी डेटा, इसको आप क्लिक करके ओपन करेंगे। तो इसके अंदर जितनी भी आपने शीट बना रखी है वो आपको सारी विजिबल हो जाएगी। अगर आप किसी शीट पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा इस शीट के अंदर इस प्रकार का डेटा मौजूद है। जनरली हमारा जो डेटा होता है ना, टेबल्स की फॉर्म होता है, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, बहुत सारी क्या होती है, रोज होती है। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको मान के चलिए मैं 5 टेबल को क्या करना चाहता हूँ, लोड करना चाहता हूँ। तो मैंने 5 टेबल को सेलेक्ट कर लिया। आई डू नॉट वांट टू लोड एंटायर डेटा, आई जस्ट वांट टू लोड ओनली 5 टेबल्स। मैंने इसको सेलेक्ट करा और प्रीव्यू आप देख सकते हैं कि किस टेबल के अंदर किस प्रकार का डेटा है। अब यहाँ 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लोड, ट्रांसफॉर्म, कैंसिल। कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो जहां से स्टार्ट किया तो वहीं आ जाऊंगा। लोड का मतलब है कि अगर जैसे मैं इस पे लोड करता हूँ, ये आपकी जो मेरी 5 फाइल्स है दैट विल बी लोडेड इन द पावर बीआई। जैसे मैं लोड पे क्लिक करूंगा आपका ये 5 फाइल्स मेरी आपकी लोड हो जाएंगी। देखिए अभी लोडिंग चलेगी, यहाँ क्लियर। तो ये लोडिंग चल रही है, जैसे लोडिंग कंप्लीट होगी इट विल बी लोडेड इनटू द पावर बीआई। और आप देखोगे डेटा पेन है आपका, पेन का मतलब होता है छोटी सी विंडो में आपका डेटा दिख जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके अंदर देख सकते हैं इस शीट के अंदर ये वाले सारे कॉलम्स हैं, इस शीट के अंदर ये कॉलम्स हैं, इस शीट के अंदर ये कॉलम्स हैं, इस शीट के अंदर ये कॉलम्स हैं। लेकिन किस शीट के अंदर डेटा है वो अगर देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा डेटा व्यू पे। और यहाँ आप देखेंगे इस शीट के अंदर इस प्रकार का डेटा है, इस शीट के अंदर इस प्रकार का डेटा है, इस शीट के अंदर एक कॉलम है, इस शीट के अंदर 2 कॉलम है, डेटा ये है, और इस शीट के अंदर 2 कॉलम है, डेटा ये है। तो अगर आपको डेटा देखना है तो शीट पर क्लिक करिए और किसको डेटा देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, डेटा व्यू में। लेकिन अगर आप रिपोर्ट व्यू में देखेंगे तो रिपोर्ट व्यू में आपको सिर्फ शीट का नाम मिलेगा और शीट के अंदर कितने कॉलम है वो देख सकते हैं। लेकिन उनके अंदर अगर आपको डेटा देखना है देन यू नीड टू गो द डेटा व्यू। क्लियर है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, आपके होम पे जाता हूँ और फिर से अब मैं यूज करता हूँ वो ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन क्या काम करता है। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से जाता हूँ गेट डेटा पे, एक्सेल पे जाता हूँ और मैं फिर से इस फाइल को लोड करता हूँ। मैंने इस पे लोड करा और अब की से मैं क्या करूंगा, ये रिमेनिंग जो फाइल्स थी मेरी ईएमपी डीपीटी, इस पे सब पे क्या कर दूंगा, मैं टिक कर दूंगा। कर लूँ सब पे टिक, तो मैं सब पे क्या कर लेता हूँ, टिक कर लेता हूँ। सब पे टिक करने के बाद अब मैं लोड नहीं करूंगा। अगर लोड करूंगा तो ये डेटा आपके किस में लोड हो जाएगा, पावर बीआई में। तो 5 तो पहले से ही लोड है फाइल, जो 6 और 7 मैंने फाइल सेलेक्ट करी वो भी लोड हो जाएंगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, लोड की जगह किस पे क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म पे। तो जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा, ये जो फाइल मैंने लोड करी हुई है 5, ये और जितना डेटा मैं नया लोड कर रहा हूँ वो सारा का सारा डेटा आपके एक नई विंडो में लोड हो जाएगा, देखिए। और उस विंडो का नाम है आपका विच इज नोन एज पावर क्वेरी एडिटर। दिख रहा है टॉप पे आपके, पावर क्वेरी एडिटर। तो पावर क्वेरी एडिटर क्या है, एक फीचर होता है आपके पावर बीआई का जिसमें आप डेटा को क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। अब क्लीन का मतलब ये है कोई झाड़ू तो लगानी नहीं है। इन द सेंस ये है कि मान के चलिए आपकी कोई डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं, मिसिंग वैल्यूज होती हैं, ब्लैंक वैल्यूज होती हैं, राइट, एरर्स होती हैं, कुछ रो को आपको डिलीट करना होता है, कुछ कॉलम को नाम को डिलीट करना होता है, कोई कॉलम बढ़ाना है, कोई कॉलम घटाना है, कुछ नाम चेंज करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जब डेटा को लोड कर रहे हैं तो उसके अंदर कुछ कमियां होती हैं, उसको दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पावर बीआई क्वेरी एडिटर का यूज करते हैं, जिसमें हम क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग इन द सेंस ब्लैंक वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज, डुप्लीकेट वैल्यूज, एरर्स। और ट्रांसफॉर्मेशन मीन ऐड कॉलम, रिमूव कॉलम, चेंज द नेम ऑफ द कॉलम, ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं आपके। तो देखिए जो 5 फाइल मैंने लोड करी थी वो भी दिख रही है आपको, और जो 7 फाइल मैंने अभी लोड करी है वो भी सारा का सारा डेटा दिख रहा है। ऊपर आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इन ऑप्शंस के अंदर हम क्लीनिंग करते हैं, एक एक ऑप्शन हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। और किस शीट के अंदर किस तरह का डेटा है वो आपको यहाँ बीच में दिख रहा होगा। आप जैसे इस शीट पर क्लिक करेंगे तो इस शीट के अंदर ये डेटा है, और उधर देखिए कॉर्नर में एक शीट का नाम दे रखा है, इस शीट का नाम क्या है, और नीचे एक ऑप्शन दे रखा है अप्लाइड स्टेप। अब ये क्या काम करता है मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपके। तो ये मैंने आपके सारा डेटा यहाँ लोड कर लिया है, राइट, क्लियर है। अब मान के चलते हैं कि मेरी छुट्टी हो गई, मान के चलते हैं मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं काम कर रहा था और मेरे टाइम हो गया, 6 बज गए, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो मेरी तो क्लीनिंग तो अभी मैंने करी नहीं, मेरा टाइम हो गया, लेकिन हम टाइम से तो काम नहीं करेंगे ना। तो एक काम करते हैं, उसको फाइल को सेव करके रख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कॉर्नर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लोज एंड अप्लाई। आप इस पर क्लिक करिए, क्लोज एंड अप्लाई। तो ये विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, और जो भी आपने इसमें काम किया वो सेव हो जाएगा। और जैसे ही इसमें क्लोज रिप्लाई करेंगे वो सारा का सारा डेटा फिर से किस में लोड हो जाएगा, यहाँ आपके पावर बीआई में लोड जाए, हो गया लोड। और मैं इसको क्या करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ यहाँ, और इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। कर लूँ डेस्कटॉप पे सेव, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। किस नाम से सेव करूँ, हम क्या है,
प्रियंका, मैं एक काम करता हूँ, प्रियंका के नाम से इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने प्रियंका, प्रियंका 11 AM के नाम से 11 AM के नाम से मैंने इस फाइल को सेव कर लिया ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। तो देखिए ऊपर नाम आ गया फाइल का, प्रियंका 11 AM। तो ये मैंने फाइल को सेव कर दिया और मैं इसको क्लोज करके घर चला गया, मान के चलिए 2 दिन बाद वापस आया, मान के चलिए मैं। और मैंने कहा चलो अपना टास्क कर लिया जाए जो रह गया था। तो मैंने पावर बीआई को ओपन करा और प्रियंका नाम की फाइल देखो यहाँ मिल जाएगी, आप इसको ओपन करेंगे और ये ओपन हो जाएगी आपकी फाइल। अब मैं इस पर क्लीनिंग करूंगा, तो ये ओपन हो रही है अभी फाइल। टाइम कंज्यूमिंग क्यों ले रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, राइट। तो देखिए ओपन हो गई और आपने देखिए जो डेटा लोड करा था वो आपको यहाँ दिख गया। अब आपको यहाँ क्लीनिंग करनी है, तो क्लीनिंग करने के लिए आप फिर से गेट डेटा पे नहीं जाओगे क्योंकि आप पहले से डेटा लोड कर चुके हो। तो बार बार आप गेट डेटा पे जाके डेटा को नया लोड नहीं करोगे, तो डेटा को आप पहले से लोड कर चुके हो, ठीक है। तो अब मुझे इसकी करनी है फिर से क्लीनिंग। तो उसके लिए आप एक बार अगर आपने डेटा लोड कर लिया तो तब भी आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ एक ऑप्शन है, यहाँ देखिए ट्रांसफॉर्म डेटा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये सारा का सारा डेटा फिर से किसमें लोड हो जाएगा, मतलब पावर क्वेरी में लोड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, या तो आप पहले डेटा को लोड कर लीजिए सारा, लोड करने के बाद आप इस पर क्लिक करके पावर क्वेरी में जाके उसको क्लीन कर लीजिए, या फिर पहले डेटा को क्लीन कर लीजिए और क्लीन करने के बाद में लोड कर लीजिए। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप लोड करने के बाद भी क्लीन कर सकते हो और पहले क्लीनिंग करके बाद में डेटा को लोड भी कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अगर लोड पर क्लिक करोगे सारा डेटा इसमें लोड हो जाएगा, लेकिन लोड के बाद भी आप क्लीनिंग कर सकते हो अगर आपका बाद में मन चाहे। क्लियर है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डेटा को तो लोड कर ही चुका हूँ, अब मैं क्या करता हूँ क्लीनिंग कर लेता हूँ। तो मैं जैसे ही ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा ये सारा डेटा फिर से किसमें लोड हो जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर में लोड हो जाएगा। अब चलो इस पे थोड़ी सी क्लीनिंग करके देखते हैं। तो मेरे पास ये शीट है स्टेट 2 नाम की। अब देखोगे इसमें आपको क्या कमी लग रही है, पहले तो ध्यान से देखो इस शीट में आपको क्या कमी लग रही है, मतलब इसमें क्या ऐसा गलत लग रहा है जो सही हो सकता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो पहला वाला जो कॉलम है ये तो ऊपर आना चाहिए, ये स्टेट ऊपर आना चाहिए, जैसे कॉलम 1 लिखा हुआ है यहाँ, ये स्टेट ऊपर आना चाहिए, सिटी ऊपर आना चाहिए, आना चाहिए। चलो इसको करते हैं। तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ एक ऑप्शन है देखिए, ये रहा यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, दिखा ये ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करोगे जो पहली वाली रो है ना वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, देखो हो गई शिफ्ट। स्टेट और सिटी, ये स्टेट दे रखे हैं, सिटी दे रखी है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। अच्छा अगर आप 10वें नंबर की रो देखोगे तो ये ब्लैंक है। नल का मतलब होता है ब्लैंक, नल का मतलब क्या होता है, ब्लैंक। ये टेक्निकल वर्ड होता है कंप्यूटर में, नल मींस ब्लैंक। अब इसको डिलीट करना है क्योंकि ब्लैंक रो है, इसमें कुछ लिखा तो है नहीं। तो आप क्या करो, यहाँ जाओ, रिमूव रोज में दिख रहा है रिमूव रोज का ऑप्शन, होम टैब के अंदर एक रिमूव रोज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ ऑप्शन होता है रिमूव ब्लैंक रोज। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे इस टेबल के अंदर जितनी ब्लैंक रोज होंगी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। हो गई जी। अब अगर आप देखोगे इस महाराष्ट्र को, अब जैसे यहाँ देखो पुणे, ठाणे, मुंबई, कोल्हापुर है, तो अगर मैं महाराष्ट्र इन तीनों जगह भी लिख दूं तो क्या कुछ गलत रहेगा भाई। यहाँ ब्लैंक लिखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र इन तीनों जगह कॉपी हो जाए, ऐसे उत्तर प्रदेश इन चारों जगह कॉपी हो जाए, ऐसे राजस्थान इन तीनों जगह क्या हो जाए, कॉपी हो जाए। ब्लैंक अच्छा नहीं लग रहा ना, तो आप इसको सिलेक्ट करो कॉलम को, और सिलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म पे जाओ और ट्रांसफॉर्म पे एक ऑप्शन है फिल का, दिख रहा है ऑप्शन फिल का, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ एक ऑप्शन होता है अप, क्योंकि आप ऊपर की तरफ फिल कर रहे हो। अब डाउन कब यूज होगा अभी मैं बताऊंगा, आप अप यूज करो और जादू देखो, क्लियर है, ये फिल हो गया आपका। लेकिन याद रखना काम तभी करेगा ऑप्शन जब आपके सिटीज एक ऑर्डर में लगे हुए हैं, आप पुणे, ठाणे, मुंबई, कोल्हापुर एक ऑर्डर में है। अगर ये आगे पीछे होते तो ये आपका काम बिगाड़ देता। वो क्या करते ना, महाराष्ट्र तो कॉपी कर देता ऊपर की तरफ, लेकिन महाराष्ट्र के सामने लिखा होता मान के चलो लखनऊ, तो वो तो गलत हो जाता ना, क्योंकि लखनऊ महाराष्ट्र में तो आता नहीं है। तो आपका सिटी उसी ऑर्डर में होना चाहिए तभी आप इसको यूज करें, वरना आपका काम क्या कर देगा, ये बिगाड़ देगा। तो सर क्लियर है कि नहीं। व्हाट इफ अगर अगर मान लिया जम्बल रहता तो हम कैसे उसको फिल करते तो सर? फिर उसका कोई तरीका ही नहीं है, फिर उसका कोई तरीका नहीं है। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको आपको एक्सेल में जाकर उसको सिटीज को अरेंज करना होगा। फिर उसके लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपका डेटा बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। जब ज्यादा डेटा अनऑर्गेनाइज होता है तो उस पर क्लीनिंग करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, फिर आपको उसमें एक्सेल भी यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, एक्सेल से आ रहा है ना। हाँ हाँ पहले जी। ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप उसमें थोड़ी बहुत क्लीनिंग कर सकते हैं। और क्योंकि कोई एक सजेशन? रिस्ट्रिक्शन होता है हमारे पास, हम इतना नहीं है कि इतना सब कुछ कर लेंगे उसमें, बहुत हम्म। रिस्ट्रिक्शन होते हैं आप, राइट, ठीक है। तो यहाँ हमने क्लीनिंग कर ली, तो सबसे पहले हमने क्या यूज करा, यूज फर्स्ट एडिटर। दूसरा हमने रिमूव करा और तीसरा हमने ट्रांसफॉर्म में जाके इस फिल को करा अप वाला ऑप्शन। अब देखो यहाँ क्लीनिंग होगी। अच्छा देखो अब जो भी आप क्लीनिंग कर रहे हैं उस आप देखोगे इस शीट पे जो भी हमने क्लीन करी है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ हो रही है अप्लाइड स्टेप पे। अगर आप किसी भी क्लीनिंग को अंडू करना चाहते हो,
मतलब एक स्टेप बैक, हो सकता है आपसे गलती से कोई बटन प्रेस हो गया, तो आप उसको यहाँ से क्रॉस करके, हो गया, तो जैसे ही मैंने यहाँ से क्रॉस करा, वो क्या हो जाएगा, स्टेप मेरा अंडू हो जाएगा, मतलब एक स्टेप पीछे आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? और वापस करने के लिए फिर से आपको क्या देना पड़ेगा, इसको अब जैसे रोज ही डिलीट करना पड़ेगा, तो रिमूव ब्लैंक रोज, और इस कॉलम को ऊपर शिफ्ट करना है, ट्रांसफॉर्म फिल अप, जैसे आप पे क्लिक करेंगे वो ऊपर फिल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं आपको, राइट? चलिए, अब एक और क्वेश्चन, मैं चलता हूं आपके इस वाली शीट पे, क्योंकि इस शीट पे तो मेरी क्लीनिंग हो चुकी है। अच्छा, इस शीट में मैं दो चीज आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर एक ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, दिख रही है? अगर मैं इस ग्रीन कलर की लाइन पे एक माउस रखूं, सिर्फ माउस रखा है, तो आपको तीन चीज शो हो रही है, क्या शो हो रही है, पढ़ के बताओगे? 13 वैलिड, 0 एरर, 0 एम्प्टी। तो ये ग्रीन लाइन ये तीन चीज बता रही है कि इस कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है वो कितनी है, 13, और सारी की सारी वैल्यूज क्या है, वैलिड है, कोई एरर है नहीं है, क्या कोई एम्प्टी वैल्यू है मतलब मिसिंग है, नहीं है। क्लियर है? अब और अगर मैं इसको यहाँ से फिल्ड अप करके हटाऊं, अब जरा देखना लाइन में क्या दिखाता है, देखो अब क्या दिखा रहा है, इस कॉलम के अंदर तीन वैल्यू वैलिड है, एरर कोई नहीं है, लेकिन 10 वैल्यू है जो एम्प्टी है, मतलब मिसिंग है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये ग्रीन लाइन बताती है कि उस वो कॉलम आपका सही है या नहीं है। क्लियर है कि नहीं आपकी? तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को सही कर देता हूँ। तो अभी ये आधी ग्रीन लाइन शो हो रही है, देखो हो रही है ना आधी, ये पूरी हो जाएगी जैसे कॉलम सही होगा। कब? अब कर दो। देखो हो गई ग्रीन लाइन पूरी शो, इसका मतलब अब इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आप इससे कंफर्म कर सकते हो कि इस कॉलम के अंदर क्या, वापिस मुझे फिर से अप्लाई करना पड़ा फंक्शन, फिर से अप्लाई करना, क्रॉस करेंगे तो ये फंक्शन यहाँ से हट जाएगा। अगर क्रॉस करेंगे तो जो भी आपने काम करा है उसने आपको क्या कर दिया, मतलब आपने उसको हटा दिया है अगर क्रॉस करेंगे। और वापस लाने के लिए फिर से आपको वही ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, वापस लाने का कोई तरीका नहीं, ऑप्शन आपको फिर से यूज करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज अगर आप और देखेंगे तो ऊपर कॉलम के बराबर में यहाँ एबीसी लिखा हुआ है, और यहाँ भी इस एबीसी का मतलब क्या है, इस एबीसी का मतलब है ये जो कॉलम है ना वो टेक्स्ट कॉलम है। कौन सा कॉलम है? टेक्स्ट कॉलम। और ये वाला कौन सा कॉलम है? टेक्स्ट कॉलम। अब अगर आप इस पर क्लिक करके देखोगे ना, तो ऊपर एक आपको यहाँ दिख रहा होगा डेटा टाइप, दिख रहा है डेटा टाइप। ये डेटा टाइप का मतलब है इस कॉलम के अंदर जो डेटा है ना उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है। इस कॉलम के अंदर जो डेटा टाइप उसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है। क्लियर है? अब आप कहोगे सर न्यूमेरिक भी तो होना चाहिए था, तो न्यूमेरिक वाला कॉलम दिखाता हूँ, मान के चलो मैं इस टेबल पे जाता हूँ, तो देखो क्या आंसर आ रहा है इसमें, होल नंबर आ रहा है। होल नंबर, होल नंबर का मतलब है ये जो कॉलम कौन सा है, 1 2 3, 1 2 3 का मतलब है न्यूमेरिक कॉलम है। ये कॉलम कौन सा है, डेट कॉलम, क्योंकि इसमें ये वाला साइन आ रहा है। ये कॉलम कौन सा है, टेक्स्ट कॉलम। ये कॉलम कौन सा है, ये था, आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, टेक्स्ट कॉलम है, टेक्स्ट कॉलम है, डेट कॉलम है, और ये होल नंबर। तो किसी भी कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको बता देगा कि उस कॉलम का डेटा टाइप क्या है। क्लियर है कि नहीं है आपके? यहाँ से आप कंफर्मेशन कर रहे हैं कि उस कॉलम के अंदर किस प्रकार की वैल्यू स्टोर है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ क्लीनिंग करी, अब मैं एक और शीट पे क्लीनिंग करता हूँ। तो मैं इस शीट पे जाता हूँ, अब बताओ इस शीट में आपको क्या कमी लग रही है, जरा देख के बताओ फटाफट से। पहला तो आपको ये स्टेट और सिटी को ऊपर शिफ्ट करना है। तो ऊपर शिफ्ट करने के लिए आप होम पे जाएंगे, और यहाँ एक ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर का, दिख रहा है? ओके ऑप्शन आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लियर है ना आपके यहाँ तक? इस पर क्लिक करिए ना, क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट हो गया, हो गया शिफ्ट। दूसरा ऑप्शन, 10 रो मेरी ब्लैंक है, और हो सकता है कोई और भी ब्लैंक हो, तो मैं होम पे जाऊंगा, रिमूव रोज पे जाऊंगा, और यहाँ कहूंगा रिमूव ब्लैंक रोज पे क्लिक करूंगा, ये मेरी ब्लैंक रो डिलीट हो गई। ये भी हमने कर दिया ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, अगर आप देखोगे महाराष्ट्र को मुझे नीचे शिफ्ट करना है, उत्तर प्रदेश को मुझे नीचे शिफ्ट करना है, राजस्थान को मुझे नीचे कॉपी करना है, तो आप इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, फिल पे जाएंगे, अब आप यूज नहीं करेंगे, अब यूज करेंगे आप डाउन ऑप्शन, क्योंकि आपको नीचे की तरफ कॉपी करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कॉपी करिए। क्लियर है कि नहीं? ये आपका पूरा कॉपी हो गया, हो गया क्लियर? ग्रीन लाइन पे चेक कर लीजिए, कोई कमी नहीं है इसमें, देखिए कोई कमी। क्लियर? डेटा टाइप दोनों के सही है, एबीसी कंफर्मेशन हो गया। तो इसमें भी हमने क्लीनिंग कर ली, इसमें भी। ये भी चीज देखना जरूरी है कि दोनों कॉलमों का डेटा टाइप सही है कि नहीं है, और ये ग्रीन लाइन पूरी आ रही है कि नहीं आ रही है। याद रखना है ग्रीन लाइन आपको पूरी दिखनी चाहिए, अगर ये कहीं बीच में से मिसिंग है इसका मतलब उस कॉलम में गड़बड़। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि अभी तो डेटा आपके पास सिर्फ गिनती का 13 रोज है, लेकिन अगर यही डेटा 1 लाख होता तो स्क्रॉल करके तो नहीं चेक कर सकते ना। तो कैसे चेक करोगे, इस ग्रीन लाइन से चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, ग्रीन लाइन से। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? Clear? तो इसका मतलब उस कॉलम में कुछ ना कुछ कमी है। तो फिर मतलब तो स्क्रॉल करके नहीं देखेंगे ना, उसके लिए अलग मेथड यूज करेंगे ना। इतना कहां तक स्क्रॉल कर लोगे आप, राइट? नहीं कर पाओगे ना, स्क्रॉल करके नहीं देख सकते। उसका भी तरीका है, आपके बिना देखे हम काम करेंगे, इसी के लिए तो हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। अगर हमें स्क्रॉल करके देखना होता तो हम कंप्यूटर को फेंक देते, अपना मैनुअली दिमाग यूज कर लेते।
देखिए कंप्यूटर क्या है, एक टूल है जो आपके काम को आसान करता है, सिंपल सी बात है। पहले भी तो काम होता था बैंकों में, पहले बैंक थे कि नहीं थे, क्या कैसे काम होता था, रजिस्टर में एंट्री होती थी, मैनुअल होता था। अब कैसे होता है, किट 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 कंप्यूटर से होता है। क्यों? क्योंकि अब कस्टमर हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मैनुअल काम करना पॉसिबल नहीं है। नहीं, टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी की बात नहीं है ना। टेक्नोलॉजी इसलिए लाई गई है क्योंकि मैनुअल काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने क्या करा, एक टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करा। हमें गर्मी लग रही थी, हमने पंखा चलाया, लेकिन पंखे से हमारी गर्मी नहीं कम हुई। कुछ नया चीज बना, कूलर बनाया हमने, उससे थोड़ी गर्मी कम हो गई, फिर और गर्मी बढ़ने लग गई। अब इससे भी काम नहीं हो रहा। नीड्स जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे हमने टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। फिर हमने एसी बनाया, अब एसी से भी काम नहीं चला, और कुछ और बनाएंगे हम। मतलब कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी नीड बढ़ रही है। अब इस बार क्या हुआ, गर्मी ज्यादा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो इस बार कुछ और अब डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, राइट। तो चीज इसलिए बनाई गई, टूल है, टूल का मतलब सॉफ्टवेयर, ये आपके काम को आसान करेगा। अच्छा चलिए, तो दो शीट पे हमने क्लीनिंग करके देखी, एक इस शीट पे एक इस शीट पे। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और शीट पे क्लीनिंग करके दिखाता हूँ। तो मान के चलिए आपके पास कुछ इस तरह का डेटा है। अब बताओ इस शीट में आपको क्या कमी लग रही है। अगर आप देखोगे किसी में भी ग्रीन लाइन नहीं आ रही, देखो नहीं आ रही ना ग्रीन लाइन। अब कॉलम आप देख सकते हो, न्यूमेरिकल कॉलम है, ये डेट कॉलम है, ये टेक्स्ट कॉलम है, टेक्स्ट कॉलम है, न्यूमेरिकल कॉलम है ये। अब आप इसमें देखोगे आपको इसमें कमी क्या लग रही है, ऊपर की कुछ रो ब्लैंक है, ऐसी कुछ नीचे की भी रो ब्लैंक है इसमें। मुझे ऊपर नीचे की रो को ब्लैंक को, मतलब जो ब्लैंक है ना उसको सबको हटाना है, क्योंकि वेस्टेज ही का है मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा, होम पे जाऊंगा और यहाँ रिमूव पे जाऊंगा और यहाँ कर दूंगा रिमूव ब्लैंक रोज। तो जितनी भी ब्लैंक रोज होंगी डिलीट हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करना। मान के चलो आपसे एक क्वेश्चन कहा गया कि ये वाला ऑप्शन यूज मत करो, फिर करके दिखाओ कैसे काम करोगे। अब आप कहोगे सर ये तो वही वाली बात हो गई कि आपको बाइक स्टार्ट करनी लेकिन कितनी मारनी। तो सेल्फ का ऑप्शन है आपके पास। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, टेक्निक समझ में आ रही है कि नहीं? दो ऑप्शन क्यों रखे गए हैं? अल्टरनेटिव तो होगा ना कुछ बिल्कुल होगा अल्टरनेटिव, ऐसा नहीं होता अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिमूव रोज पे जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन है रिमूव टॉप रोज। कौन सा ऑप्शन है, रिमूव टॉप रोज। ठीक है, आप कह रहे हो सर मैं ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करूंगा, तो ये तो कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो। इस पर क्लिक करो और यहाँ आपको एक नंबर डालना है कि ऊपर से कितनी रो रिमूव करनी है। तो मैं इसमें डाल देता हूँ 4। तो ये ऊपर से 4 रिमूव डिलीट कर देगा, लेकिन याद रखना ये कौन सी रो डिलीट करेगा, 4। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि ऊपर से वो रो जो 4 है वो खाली है या ब्लैंक है, वो ऊपर से 4 रो डिलीट कर देगा, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे भरी हो वो भी डिलीट कर देगा, चाहे खाली हो वो भी डिलीट कर देगा। बात समझ में आ रही है? या ये नहीं लिखा हुआ कि वो ऊपर से ब्लैंक रो डिलीट करेगा, या ये लिखा हुआ है कि ऊपर से रो डिलीट करनी है। तो ऊपर से जो 4 रो होंगी वो उसको क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो यहाँ मुझे पता है इस डेटा में कि ऊपर से मेरी 4 रो ब्लैंक है। मैं इस पर ओके पे क्लिक करा, ऊपर से 4 रो डिलीट हो। अब नीचे से मेरे पास कुछ रो है 7, मुझे इनको डिलीट करना है। रिमूव पे जाइए और यहाँ एक ऑप्शन है रिमूव बॉटम रोज। अब ये कॉन्जिक्यूटिव पे काम करता है, किस पे काम करता है, कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव समझते हैं ना, लगातार। जो भी लगातार रो होंगी 7 नीचे से वो डिलीट करे, चाहे वो खाली हो भरी हो, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट रुको, इसको मैंने यहाँ डिलीट कर दिया। हाँ अब पूछो क्या। अगर एक कॉलम जैसे आपने बोला कि 4 रोज खाली है, उसको डिलीट कर देगा, हाँ। तो फिर मतलब उसको एक कॉलम खाली है, बाकी खाली नहीं है, तो डिलीट नहीं करेगा। रो का मतलब होता है कि सीरियल नंबर भी ब्लैंक होना चाहिए, डेट भी ब्लैंक होना चाहिए, कस्टमर ना। हाँ, अगर मान के चलिए पूरी रो खाली, रो का मतलब सोचते हैं पूरी रो। अगर, तो मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि आपने इसमें यूज करा रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज। रिमूव का मतलब ये है कि अगर ये पूरी रो ब्लैंक होगी, मतलब उसका सीरियल नंबर डेट सब कुछ मिसिंग होगा, तो डिलीट। अब जैसे यहाँ हम कर रहे थे, तो यहाँ आपके देखो एक रो ब्लैंक की तो वो डिलीट हुई, लेकिन वो कॉलम तो डिलीट नहीं हुआ ना आपके उसमें। क्यों नहीं डिलीट हुआ? क्योंकि जब तक उसका सिटी अगर है, अगर एक वैल्यू मिसिंग है, एक है, तो वो डिलीट नहीं होगा, वो ब्लैंक नहीं माना जाता, वो फिल माना जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए, हाँ बिल्कुल पूरा होना चाहिए, पूरी रो डिलीट ब्लैंक होनी चाहिए तो डिलीट होगा। क्लियर है? तो मैंने आपके देखिए किसको डिलीट करा, मैंने आपके यहाँ रिमूव टॉप रोज को करा। अगर इसको हटाना चाहते हैं इसको हटा दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। क्लियर? तो फिर से करके दिखा रहा हूँ, आप रिमूव पे जाएंगे, टॉप रोज आपने यहाँ टाइप कर दिया 4, तो ऊपर की जो 4th रो होंगी वो डिलीट कर देगा। अब आपने रिमूव बॉटम रोज और आपने नीचे टाइप कर दिया 7, तो नीचे की जो 7 रो मेरी ब्लैंक है वो डिलीट कर देगा, लेकिन कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब भरी है खाली, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब तो ऊपर से भी डिलीट कर दी मैंने, नीचे से भी डिलीट कर दी। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई, डिलीट करने के बाद मेरा जो सीरियल नंबर है वो बिगड़ गया। बिगड़ गया ना, 12 5 कुछ करके, मुझे इसको सही करना है। तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप इसको डिलीट कर दो कॉलम। आप एक काम करो, इस कॉलम को सेलेक्ट करो और यहाँ एक ऑप्शन है रिमूव कॉलम्स। कौन सा ऑप्शन है,
रिमूव कॉलम, तो ये कॉलम आपका जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो आपका डिलीट हो जाएगा। देखो सब में ग्रीन लाइन भी आ गई होंगी, देखो आ गई ना सब में ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन बताता है कि आपका सारा डेटा एकदम सही है। क्लियर है कि नहीं है आपके यहाँ तक? लाइन वाइज मतलब 12 5 10 4 20 70 कैसा है? लाइन वाइज समझा नहीं, मतलब लाइन वाइज कैसे कहना चाह रहे हैं? 1 2 3 कर सीरियल नंबर में करना है, इसे 1 2 3 करना है ना, तो 1 2 3 इसमें चेंज नहीं कर सकते हम, उसके लिए एक नया कॉलम ऐड करेंगे। आप उस कॉलम में चेंज नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है पावर बीआई कि आप उस कॉलम में चेंज नहीं कर सकते। तो मुझे नंबरों को सही करना है, तो मैं इस कॉलम को डिलीट करके एक नया कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ सीरियल नंबर का। नहीं कर सकते वैल्यू एडिट, यही इसका ड्रॉबैक है कि पावर बीआई में जो आपने डेटा लोड करा है उसके अंदर आप वैल्यू को एडिट नहीं कर सकते। मॉडिफाई जरूर कर सकते हो लेकिन एडिट नहीं। एड अब एडिट और मॉडिफाई में क्या फर्क है? मतलब मान के चलो यार 12 की जगह मुझे मुझे इसमें पूरी वैल्यू चेंज करनी है इसी कॉलम से। हाँ मॉडिफाई को चेंज करना होता है, लेकिन एडिट का मतलब मैं एक इस तरीके से समझा रहा हूँ कि मान के चलिए मेरा कॉलम है, अब मुझे इस कॉलम में सारी वैल्यूज को चेंज करना है, तो आप यहाँ अपडेट कर सकते हो वैल्यूज को। लेकिन अगर कुछ आप सोच रहे हो कि इसमें कुछ नया एंटर करो, इंसर्ट करना चाहो इसमें एरर टाइप करके, तो वो नहीं कर सकते आप, टाइपिंग नहीं कर सकते इसमें। बात समझ में आ रही है? टाइपिंग का उसमें ऑप्शन कोई नहीं। ठीक है, वो आपका इसमें रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, चलो अब मैं इस कॉलम को डिलीट करता हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ रिमूव कॉलम पे गया और ये कॉलम है रिमूव कॉलम, तो जैसे ही इस कॉलम पे क्लिक करूंगा ये जो आपने कॉलम सेलेक्ट करा ना ये आपका डिलीट हो जाएगा। हो गया डिलीट? क्लियर है आपके? देखिए वो कॉलम आपका डिलीट हो गया। लेकिन अगर मैंने इसको क्रॉस कर, अगर मैं इस वाले कॉलम को यूज करता तो क्या होता? सेकंड वाले ऑप्शन को यूज करता हूँ, तो देखना सेकंड वाले को ऑप्शन को यूज करने पे क्या होगा। देखो देखना सेकंड वाले ऑप्शन को यूज करूंगा तो क्या होगा। रिमूव अदर कॉलम लिखा हुआ है इस पे, अगर मैं इसको यूज करूंगा तो ये कॉलम रह जाएगा, बाकी सारे कॉलम जितने भी है वो डिलीट हो जाएंगे। आपके पास समझ में आ रही है? तो इसमें दो ऑप्शन है, याद रखना। पहला ऑप्शन है रिमूव कॉलम, तो जो कॉलम आपने सेलेक्ट करा वो डिलीट होगा अगर आप इस पर प्रेस करोगे। और दूसरा ऑप्शन है रिमूव अदर कॉलम, जो कॉलम आपने सेलेक्ट करा है वो डिलीट नहीं होगा, बाकी सारे कॉलम डिलीट हो जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन है रिमूव अदर कॉलम। क्लियर है? ये आपको रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, रिकॉर्डिंग में आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर वी आई विल शेयर। 23 कहाँ है इसमें? 12 है, ये सीरियल नंबर है ना? सीरियल नंबर है, डेट कहाँ है? सीरियल नंबर है। डेट तो सेकंड कॉलम है, ये डेट सेकंड कॉलम है। यहाँ ये सीरियल नंबर है। ये लाइन वाइज हो नहीं है क्योंकि हमने इसमें से डेटा डिलीट भी तो करा था ऊपर से नीचे का, तो डेटा आपका जब डिलीट करोगे तो उसका ऑर्डर नहीं बिगड़ जाएगा। भैया आप अटेंडेंस, आपने बचपन में अटेंडेंस लेते थे ना टीचर, तो अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ के चला जाए तो ऑर्डर बिगड़ जाता तो नहीं बिगड़ जाता तो उस रोल नंबर का। तो उसी को तो बता रहा हूँ ठीक कैसे करेंगे, तो अभी बताता हूँ, वेट करिए। तो मतलब पहले इसको कॉलम को डिलीट कर ले, तो आप रिमूव कॉलम पे जाइए, या रिमूव कॉलम पे क्लिक करिए, आपका एक कॉलम डिलीट हो जाएगा। डन। अब मुझे कॉलम नया ऐड करना है, जो आप कह रहे थे उसको ठीक कैसे करेंगे, तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते चेंज। मैं क्या करूंगा, और चेंज करूंगा तो कितना चेंज कर लूंगा? एक कर लूंगा वैल्यू, दो कर लूंगा, 10 वैल्यू तो नहीं कर सकता ना चेंज। समझ रहे हो? चेंज क्यों नहीं करेंगे भाई? 50 वैल्यू थोड़ी चेंज कर लूंगा मैं एक कर लूंगा, दो कर लूंगा, पांच कर लूंगा, चलो 50 वैल्यू को चेंज करूंगा, टाइम नहीं लगेगा? तो आप चेंज नहीं करेंगे, आप एक काम करो, नया कॉलम बना लो। आप जाओ ऐड कॉलम पे, यहाँ दिख रहा है ऐड कॉलम? ऐड कॉलम पे जाओ टॉप पे, और ऐड कॉलम में यहाँ एक ऑप्शन है इंडेक्स कॉलम का, और यहाँ एक ऑप्शन है वन फ्रॉम वन, मतलब एक इंडेक्स कॉलम बनाओ जो वन से स्टार्ट हो। कहां से स्टार्ट हो? वन से। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए वन से स्टार्ट हो जाएगा। हो गया इंडेक्स कॉलम। अब इस कॉलम का नाम रख लो आप सीरियल नंबर, इसको आप रख दो सीरियल नंबर। मैंने इस पर डबल क्लिक करके राइट, आप राइट क्लिक करके भी एक ऑप्शन है रीनेम का, आप इसे रीनेम कर सकते हैं, और मैंने इस पर दे दिया सीरियल डॉट नंबर, सीरियल डॉट नंबर, एंटर। ये हो गया। अब इस कॉलम को आगे खिसका के ले आओ, डबल मतलब इसको ड्रैग करके आगे ले आओ, इसको इसको आगे ले आता हूँ मैं सीरियल नंबर को, इसको आगे ले आता हूँ। लो हो गया। सही यही चाह रहे थे आप कैसे करना? हो गया लो। ठीक है, जो कॉलम हमारा बिगड़ रहा था 12 1 2 3 इस तरीके से आ रहा था, उसको हमने क्या कर दिया? परफेक्टली सही कर दिया। क्या कर दिया? परफेक्टली सही कर दिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इस तरीके से हमने इसको सही कर दिया। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ये वाला फिर से क्यों, कहाँ से, कौन सा वाला कॉलम बनाना? तो ऐड कॉलम पे जाइए, ऐड कॉलम पे जाइए, इंडेक्स पे जाइए, और यहाँ वन पे क्लिक कर दिए, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। ये देखिए ऐड हो गया कॉलम। अब इसको आप राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर लीजिए, और रीनेम करेंगे इसको घसीट के यहाँ ले आइए, आ जाएगा। अगर हाँ कर, किसी को भी कर सकते हैं, पुराने को भी कर सकते हैं, नए को भी कर सकते हैं, रीनेम के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।
वैल्यू एडिट नहीं कर सकते, कॉलम वगैरह को रीनेम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। वो धीरे धीरे आप जब काम करोगे पता लग जाएगा किस चीज को एडिट कर सकते हैं, किस चीज को नहीं कर सकते। रेस्ट्रिक्शन आपको तब पता लगता है जब आप उसको काम करते हो एक्चुअल में। तो इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ कि इसकी जरूरत है नहीं मुझे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, मैंने सीरियल नंबर बना लिया कॉलम ऐड कॉलम का। तो ऐड कॉलम पे जाएंगे और इंडेक्स कॉलम पे आप, अगर मैं जीरो पे क्लिक करता तो ये जीरो से स्टार्ट करता, देखो 0 1 2 3 4, लेकिन मैंने इसलिए किस पे क्लिक करा, वन पे क्लिक करा। वन पे क्लिक करने में वन से स्टार्ट करेगा नंबर, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर मैं इस कस्टम पे क्लिक करूँ तो अपने अकॉर्डिंग नंबर दे सकता हूँ, देखो दिखाता हूँ। यहाँ पूछ रहा है स्टार्टिंग इंडेक्स, मान के चलो मैंने स्टार्ट करा 2 से, और यहाँ मैंने दे दिया 3 का गैप। तो 1 3, फिर 3 के बाद 6 के बाद 9, इस तरीके से सीरीज बनेगी। देखो ये देखो 1 3 का गैप दोगे 4, 4 में 3 का गैप दोगे 7, और 7 3 10, इस तरीके से 13 17। तो आ रहा है ना 3 3 का गैप, इस तरीके से 3 3 का बीच में गैप आ जाएगा, तो ये सीरीज बन जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस, इसको भी कर देता हूँ क्रॉस, इसको भी कर देता हूँ क्रॉस, इसको भी कर देता हूँ क्रॉस, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मैंने आपको बना के दिखा दी। तो तीन ऑप्शन होते हैं इसके अंदर, जीरो से स्टार्ट करना है, वन से स्टार्ट करना है, कस्टम से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें भी हमने थोड़ी सी क्लीनिंग करके देखी। अब एक काम करते हैं, वापस चलते हैं आपके इस वाले कॉलम पे। अब बताओ इसमें मुझे क्लीनिंग करनी है तो कैसे होगी इसमें। आप देखिए ऊपर देख लो, पहले डेटा टाइप 1 2 3 है, इसमें डेटा बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ग्रीन लाइन देखिए, ग्रीन लाइन हाफ आ रही है, मतलब 9 इसमें ब्लैंक सेल है, इसमें भी 9 है। तो इसमें आप देखोगे पहली रो भरी हुई है, दूसरी खाली है। खाली है ना, देखो नीचे आप इस पर क्लिक करके देखोगे ना तो पूरी चीज खाली है, मतलब सीरियल नंबर भी ब्लैंक है, डेट भी ब्लैंक है, सब कुछ ब्लैंक है। तीसरी भरी हुई है खाली, मतलब एक भरी हुई है एक खाली है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है ना। पहली भरी हुई है फिर खाली है, फिर भरी हुई है फिर खाली है, फिर अब मुझे इसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। होम पे जाओगे, रिमूव पे जाओगे, सोच क्या है सेम वही करेंगे तो काम कर रहे थे पहले, या होम पे जाएंगे और रिमूव ब्लैंक क्लोज कर देंगे। तो ब्लैंक क्लोज क्या काम करता है, चाहे तो ऊपर हो चाहे नीचे हो या बीच में हो, से कोई फर्क नहीं है, जितनी ब्लैंक क्लोज होंगी वो डिलीट कर देगा। लेकिन मुझे ये वाला ऑप्शन यूज नहीं करना, मजबूरी है ना, रिस्ट्रिक्शन दिया गया आपके लिए कि ये ऑप्शन यूज नहीं करना। तो आप क्या करें, तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है, रिमूव अल्टरनेट रोज। कौन सा ऑप्शन है, अल्टरनेट का मतलब है कुछ एक, एक को छोड़ के एक, कुछ ऐसा पैटर्न। अब यहाँ आपको एक पैटर्न देना है, अब पैटर्न समझ लो। पहली रो आपको कहां से डिलीट करनी है, सेकंड नंबर से, तो आप यहाँ टाइप करो सेकंड। कितनी डिलीट करनी है, एक, और कितनी रखनी है, एक। तो दूसरे नंबर से स्टार्ट करो, एक रो को डिलीट करो जो कि 2 है, और एक रो को रखो 3 को, फिर 4 को डिलीट करो 5। पैटर्न मिल गया, तो यहाँ लिखा हुआ है स्पेसिफाई द पैटर्न, मतलब कौन सी डिलीट करनी है कौन सी रखनी है। तो मैं कह रहा हूँ 2 से स्टार्ट करो, एक को डिलीट करो, मतलब 2 को डिलीट करो, और एक का मतलब उसके आगे वाली एक को रखो, फिर एक को डिलीट करो, फिर एक को रखो, फिर एक को डिलीट करो, फिर एक को रखो। क्लियर है कि नहीं पैटर्न, ओके पे क्लिक करो, सेम आ रहा है, क्लियर है कि नहीं। ये पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। अगर इस पैटर्न को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ इस पे एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा होगा इंजन वाला, आप इस पे क्लिक करो। इंजन वाला ऑप्शन दिख रहा है देखो मेरे माउस में, आप इस पे क्लिक करो, और यहाँ से आप इस नंबर को चेंज कर सकते हो, मतलब मॉडिफाई कर सकते हो इस नंबर को अगर करना चाहते हो, ठीक है। अब सीरियल नंबर यहाँ भी बिगड़ गया, आप क्या करें, क्या करें इसका, आप रिमूव पे जाओ, सॉरी रिमूव कॉलम, इसको कॉलम को डिलीट कर दें, और ऐड कॉलम पे जाओ, इंडेक्स कॉलम पे जाओ, इसको ऐड कर दें, राइट क्लिक करो, रीनेम कर दें, सीरियल डॉट नंबर डॉट, और इसको आगे की तरफ क्या कर लें, शिफ्ट कर लें ड्रैग करके। अगर आपको ड्रैग करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ होम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन है मूव का, दिख रहा है मूव ऑप्शन, आप इस पर लेफ्ट करेंगे लेफ्ट में मूव होगा, राइट करेंगे राइट में मूव होगा, एंड में कर देंगे लास्ट में मूव हो जाएगा, बिगिनिंग में करेंगे पहले मूव हो जाएगा। तो उस कॉलम को सेलेक्ट करके आप उसको लेफ्ट राइट बिगिनिंग कहीं भी मूव कर सकते हैं आगे पीछे आपके, अगर आपको ड्रैगिंग में दिक्कत हो रही है, मतलब माउस करना यूज करना नहीं आता, तो वो भी हमें, ठीक है। और अगर रीनेम करना है तो राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, या रीनेम का एक ये भी ऑप्शन है, यहाँ से इस पर क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, उस कॉलम को रीनेम कर सकते हैं। एक काम को करने के 3 4 तरीके तो मिल जाए, ठीक है। तो ये भी हमने आपके यहाँ क्लीन कर लिया, ठीक है। चलो अच्छा एक और बात, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा इससे। अच्छा एक काम करता हूँ मैं यहाँ, तो यहाँ हमने क्लीनिंग करी, यहाँ भी हमने क्लीनिंग करी, यहाँ भी हमने क्लीनिंग करी, यहाँ भी। अब एक काम करते हैं, जो क्लीन हमने कराया इसको लोड करते हैं वापस वहां। तो आप क्या करेंगे, होम पे जाएंगे, यहाँ कौन सा ऑप्शन है, क्लोज एंड अप्लाई, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका डेटा क्या हो जाएगा, क्लोज होकर सेव हो जाएगा। देखिए क्लोज हो जाएगा, पूरा लोड जो भी हमने क्लीन करी। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये डेटा दिखेगा, क्लीन डेटा दिखाऊंगा मैं आपको कैसा दिखता है। देखो डेटा व्यू में जाओ, ये शीट पे क्लिक करो,
प्रॉपर दिख रहा है एकदम? इस शीट पे क्लिक करो, एकदम प्रॉपर। अब इस शीट पे क्लिक करके देखो, ये बनाया था हमने सीरियल नंबर को, यहाँ ये सीरियल नंबर लास्ट में शो होगा, वहां पहले नंबर पे शो होगा, लेकिन यहाँ आपके लास्ट में शो होगा, क्योंकि ये हमारा कॉलम बनाया हुआ है। और यहाँ भी आपके देखिए लास्ट में शो हो रहा है सब कुछ। हाँ, वो लास्ट में, क्वेरी में वो आपको फर्स्ट नंबर पे शो होगा, लेकिन यहाँ आपके लास्ट में शो होगा, उससे कोई फर्क नहीं है, ऑर्डर से यहाँ कोई फर्क नहीं है। तो ये हमने क्लीन किया। अब मैं आपको अनक्लीन वाला डेटा दिखाता हूँ। जैसे देखो अनक्लीन वाला डेटा है, ये वाला डेटा तो अनक्लीन है ना, ये मिसिंग है ना। अनक्लीन वाला डेटा कुछ इस तरीके से देखेगा आपका, ठीक है। तो जिसपे हमने क्लीनिंग करी है वो आपका देखो एकदम परफेक्टली फाइन दिख रहा है। चार शीट पे क्लीन करी है, स्टेट टू स्टेट, की प्रोस वाले पे, और इस पे हमने क्लीन करी, बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। क्लियर है कि नहीं है डेटा? चलो अब थोड़ी सी कुछ और क्लीनिंग करते हैं। अब फिर से क्लीनिंग करनी है तो क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म पे जाओ, इस पे क्लिक करो। अब आपको डेटा फाइल लोड करने की जरूरत नहीं है, आप डेटा लोड कर चुके हो ऑलरेडी। आप फिर से जाओ इस पे, फिर से आपका सारा डेटा किस में चला जाएगा, पावर क्वेरी में लोड हो जाएगा। आप फिर से अपना क्लीनिंग टैब चाहे तो स्टार्ट कर सकते हो, मतलब कभी भी चाहे क्लीनिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई भी उसके लिए रूल डिफाइंड नहीं है। चलो अब मैं एक काम करता हूँ, उसमें और क्लीनिंग करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास एक कॉलम है, ये रहा, दिख रहा है कॉलम, ये क्या दिख रहा है आपको? इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें स्टूडेंट है और इसमें उनका स्कोर है। मुझे एक रिजल्ट कॉलम बनाना है। इसमें कौन सा कॉलम बनाना है? रिजल्ट। इसमें मुझे लिखना है पास फेल पास फेल। अब उसका पास का एक कंडीशन है, अगर किसी स्टूडेंट के नंबर 50 या 50 से ज्यादा होते हैं तो वो पास है, और उससे अगर नीचे होते हैं तो वो क्या है? फेल। ये मेरा एग्जाम है, ठीक है। 50 से 50 से ज्यादा होते हैं तो पास है, और 50 से नीचे वाला क्या है? फेल है। क्लियर है ना? कैसे करेंगे बताइए? तो आप एक कॉलम बनाएंगे ना, ऐड करेंगे ना कॉलम, तो किसमें जाएंगे? ऐड कॉलम पे, क्योंकि कॉलम अगर बढ़ाना है तो किसमें आपको जाना पड़ेगा? ऐड कॉलम में। क्लियर है? अगर उसी कॉलम के अंदर चेंज करना है तो या होम या ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है आपके? तो जब भी नए कॉलम बनाने की बात होती है किसमें जाएंगे आप? ऐड कॉलम पे जाएंगे। ये बात दिमाग में बैठा ले। आप समझ में आएगा वो ऑप्शन कहाँ यूज हो रहा है? चलो ऐड कॉलम पे चलते हैं, क्योंकि इसका काम तो है नहीं होम ट्रांसफॉर्म का। अब एक यहाँ एक ऑप्शन होता है कंडीशनल कॉलम। कौन सा ऑप्शन होता है? कंडीशनल कॉलम। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको कॉलम का नाम क्या रखना है। मैं कॉलम का नाम रखना चाहता हूँ रिजल्ट, कि भैया नया कॉलम बनाओ, लिखा हुआ है ना न्यू कॉलम नेम, रिजल्ट नाम का। अब इसमें दूंगा कि जो स्कोर है, मैं दूंगा इफ, अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब स्कोर की जो वैल्यू है वो 50 से 50 से बड़ी होती है। मैंने टाइप कर दी 50। ये क्या चेक करेगा? स्कोर में जाएगा और ये चेक करेगा अगर स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ी होती है, 50 से 50 से बड़ी होती है, तो क्या प्रिंट कर दो? आउटपुट में क्या कर दो? पास। ठीक है। और अगर 50 से 50 से बड़ी नहीं होती तो एल्स वाले में हम लिख देना है फेल। ठीक है। तो मैंने कह दिया कि भैया एक कॉलम बनाओ रिजल्ट नाम का, और ये क्या करेगा? स्कोर वाले कॉलम में जाएगा, इस 90 को चेक करेगा कि 90 50 से बड़ा है, अगर है तो पास आ जाएगा, नहीं है तो या फेल आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके एक कॉलम बना देगा रिजल्ट नाम का। देखो ओके पे क्लिक करता हूँ, आ गया रिजल्ट नाम का कॉलम। पास 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 पास। फेल क्यों आ रहा है इधर? क्योंकि इसके 37 नंबर 50 से नीचे। पास पास, जिनके 50 से ऊपर है वो पास है, 50 नंबर है तभी पास है, लेकिन 50 से नीचे वाला क्या है? फेल है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब इस कॉलम का डेटा टाइप देखो क्या दिखा रहा है? ABC 1 2 3। तो आप यहाँ ट्रांसफॉर्म पे जाओ, यहाँ एनी दिखा रहा है, आप इसको क्या कर दोगे? टेक्स्ट में क्लिक कर दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? ABC आ गया। हो गया डेटा टाइप सही भी होगा। डेटा टाइप भी उसने क्या कर दिया? सही कर दिया, क्योंकि पहले दिखा रहा था एनी। एनी का मतलब डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था इसका डेटा टाइप क्या, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया टेक्स्ट में। ग्रीन लाइन भी आ गई होगी, देख लो यहाँ आगे ग्रीन लाइन। 27 वैलिड वैल्यू है, कोई भी एरर नहीं है, कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं। क्लियर है? फाइन हो गया। अच्छा, अब मान के चलो मैं इसी में एक कॉलम ऐसा देता कि जो बच्चे 70 से ऊपर हैं उनको गुड, 50 और 70 के बीच में है उनको एवरेज, और 50 से नीचे उनको बैड। क्लियर है? तो तीन ऑप्शन है। 70 से ऊपर वाले क्या होने चाहिए? गुड। 50 और 70 के बीच में कौन से होने चाहिए? एवरेज। समझ रहे हैं? 70। तो इफ द मार्क्स इज मोर देन 70 देन इट विल बी गुड, 50 एंड 70 एवरेज, एंड लेस देन 50 बैड। तो आई नीड टू क्रिएट अ कॉलम बेस्ड ऑन दिस कंडीशन। तो आप क्या करेंगे? इस कॉलम पे क्लिक करेंगे, मत भी करिए, इस कॉलम पे क्लिक कर लीजिए, कोई फर्क नहीं है। आप ऐड कॉलम पे जाएंगे, कंडीशनल कॉलम पे जाएंगे, और यहाँ एक कॉलम का नाम बनाएंगे। मैं एक कॉलम का नाम ले रहा हूँ ग्रेड, या स्टेटस ले लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टेटस। मतलब स्टेटस बताओ स्टूडेंट का कैसा, मतलब गुड में है, एवरेज है, बैड है। तो स्कोर सेलेक्ट करिए कि अगर स्कोर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 70, मतलब 70 या 70 से बड़ा होता है तो क्या आ जाए? गुड। क्लियर? अब इसमें एक और चीज ऐड करनी है कि 50 और 70 के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे ऐड पे। फिर एक और चीज चेक करेंगे, अगर स्कोर 50 70 से बड़ा होता है तो गुड, और फिर मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे 50, मतलब 50 से बड़ा और 70 से ऑटोमेटिकली छोटा, क्योंकि मैं इसमें बड़ा नंबर पहले लिख रहा हूँ। ठीक है? तो ऑटोमेटिकली वो 70 से छोटा डिटेक्ट कर लेगा। तो हो जाएगा क्या आना चाहिए?
एवरेज। और अगर 70 से बड़ा भी नहीं है, 50 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट। क्लियर। ओके पे क्लिक करिए, स्टेटस कॉलम बन चुका है गुड। अब गुड क्यों आ रहा है, 90 नंबर है। एवरेज क्यों आ रहा है, 54 है। गुड गुड। एवरेज क्यों आ रहा है, 50। इधर बैठ क्यों आ रहा है, 37 है। तो ये आपका कॉलम बन गया। क्लियर है ना आपके। तो आप इसमें कितनी भी कंडीशन देके कॉलम बना सकते हैं आपकी। लेकिन एक्सेल में अगर इस कॉलम को बनाते तो हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है जिसका नाम है इफ फॉर्मूला, कंडीशन वाला। अगर आपने एक्सेल थोड़ा बहुत पढ़ा है तो, है ना, एक फॉर्मूला कंडीशन लगाने के लिए कि अगर ये नहीं तो ये हो। तो लेकिन यहाँ एक फॉर्मूले में कोई झमेला नहीं है, सीधे आपके ड्रैग एंड ड्रॉप से काम चल रहा है। तो ये अच्छा है ना थोड़ा सा यूज करने में। लेकिन है तो एक्सेल का ही, क्योंकि वो एक्सेल भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। लेकिन उसमें थोड़ा सा फॉर्मूले में दिक्कत हो रही थी लोगों को, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, एक ऐसा वो टूल बनाया जिसमें आप डायरेक्टली इस तरीके से काम कर सकते हो। क्यों बनाया, क्योंकि एक फॉर्मूले लगाने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है, राइट। क्लियर है कि नहीं, नींद आ रही है। ठीक है, क्लियर। सही, तो ये कॉलम बना दिया आपके इस तरीके से। ठीक है, डेटा टाइप सही आ रहा है, इसका डेटा टाइप सही कर लीजिए आप, ट्रांसफॉर्म में जाइए और यहाँ आप क्या कर दीजिए, टेक्स्ट। तो ये हो जाएगा टेक्स्ट, एबीसी आ गया ना ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। सब पे ग्रीन लाइन भी परफेक्ट आ रही है, पूरी पूरी दिख रही है। ग्रीन लाइन आपको छोटी सी दिख रही होगी, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं आपके। अच्छा, चलो ये काम भी हमने कर लिया आपके, बढ़िया तरीके से कर लिया आपके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें एक आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब पता नहीं आप उसको कर पाओ नहीं कर पाओ। क्वेश्चन मैं कराऊंगा पहले तो आप, मैं आपको देखना चाहता हूँ आपका दिमाग किस लेवल तक पहुंचना चाह रहा है, या मैं वहां जो पहुंच रहा हूँ आप पहुंचना चाह रहे भी नहीं चाह रहे। क्लियर। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है। ठीक है, इसमें कौन कौन फेल है बताना। जैसे ये फेल है, स्टूडेंट है। अब इसमें जो फेल बच्चे हैं उनको मुझे क्या करना है, प्रमोटेड करना है। क्या करना है, प्रमोटेड। क्या करना है, प्रमोटेड। लेकिन उसका क्राइटेरिया, तो इसमें पहले दो तरीके बताता हूँ। जैसे ये स्कोर है, ठीक है। अब जैसे इसके 37 नंबर है, ऐसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए बता दीजिए। 13 नंबर। क्यों, क्योंकि अभी मैंने क्या बताया था कि अगर 50 से ऊपर है, 50 है तो पास है। तो ऐसे कितने नंबर चाहिए, 13। और जरा बताओ इस वाले को कितने चाहिए, 39 वालों को, इनको 11 नंबर चाहिए। इसको कितने चाहिए, इसको तो सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए, 48 नंबर है बेचारा। तो ये जितने भी बच्चे हैं इनको मुझे ग्रेस देना है, लेकिन याद रखना ग्रेस उतना ही देना है जितनी इनको जरूरत है। अब कोई बंदा लेके आया सर मेरे तो 37 नंबर है, तो मैंने उसको 13 नंबर दे दिया ग्रेस। अब कोई लेके आया सर मेरे पर तो 48 नंबर है, उसको मैंने 2 दे दिया। अब कोई मेरे पास लेके आया सर मेरे तो 45 नंबर है, उसको मैंने, मतलब सबके नंबर अलग अलग है, तो सबका ग्रेस भी अलग अलग होगा। तो मुझे ये पता लगाना है कि इनको पास करने के लिए कितने ग्रेस की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ ये कैसे करें। और टेक्निकल क्वेश्चन लीजिए। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, किसको बताना है, सिर्फ फेल वालों को ही ग्रेस देना, जो पास है उनको कुछ नहीं देना। क्लियर है कि नहीं, आपको समझ आ रही है कि बात है? तो मुझे आपको एक ऐसा कॉलम बनाना है जो इसमें पास हो जाए, मतलब इस जगह 50 आ जाए और इस जगह 50 आ जाए, इस जगह मतलब जो फेल फेल है ना उन जगह सब जगह 50 आ जाए। लेकिन मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उसको कितने नंबर दिए गए हैं पास करने के लिए। हाँ भाई कैसे करोगे बताओ। आप इसमें एक काम कर सकते हो, पहले तो इसमें दो तरह के स्टूडेंट है, एक तो पास है एक फेल है। पहले पास को अलग कर लो, फेल को अलग कर लो। क्यों, क्योंकि अगर इसी में वो छेड़ाछाड़ी करो ना पास वाले और वो दिक्कत होंगी उसमें। एक काम करो, दोनों को अलग कर दो पहले। चलो अलग करके दिखाता हूँ मैं। अलग करने का तरीका क्या है, आप यहाँ ऐड कॉलम पे जाओ, कंडीशनल कॉलम पे जाओ, और यहाँ एक अलग कॉलम बना रहा हूँ मैं, एक पास नाम का कॉलम जिसमें पास बच्चे होंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर स्कोर किसी का ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 50 से, तो उस जगह क्या करो, यहाँ पास नहीं लिखूंगा, उस जगह ये कॉलम ही प्रिंट कर दो। तो मैं सेलेक्ट कॉलम है, इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ सेलेक्ट कॉलम का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करो और यहाँ कॉलम को सेलेक्ट कर लो। यही मतलब अगर किसी का स्कोर 50 या 50 से ऊपर होता है तो वही कॉलम प्रिंट कर दो, और अगर नहीं होता है तो उस जगह कर दो जीरो। क्या कर दो, जीरो। तो इसमें पास वाले बच्चे आ जाएंगे और जो फेल वाले बच्चे हैं उस जगह सब पे क्या आ जाएगा, जीरो। दिखाता हूँ मैं, देखो। ठीक है, ओके पे क्लिक करो। तो देखो पास का बच्चा 90 आ गया, इसमें 54 78 सब आ गए, लेकिन इधर जीरो क्यों आ रहा है बताऊंगा। इधर जीरो आ रहा है क्योंकि बच्चा फेल है, तो जहां जहां बच्चे फेल है उस जगह क्या आ जाएगा, जीरो जीरो। तो पास वाले बच्चे अलग हो गए, ये पास वाले बच्चे हो गए, इसमें पास है, जो फेल है इसके क्या हो गए, सबके जीरो जीरो कर दिए। यहाँ देखिए मैंने ये लिखा था, मैंने इस कॉलम को सेलेक्ट करके लिख दिया था यही कॉलम प्रिंट कर दो, स्कोर वाला। और अगर नहीं है तो जीरो प्रिंट कर दो। तो अगर किसी का स्कोर 50 या 50 से ऊपर है तो वही वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी, और नहीं है तो जीरो प्रिंट वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी इस जगह पे। मैंने ये करा था, तो यहाँ देखो इस जगह पे जीरो आ गया। आप रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, आपको चेक करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग। आप चाहो ना एक बार में अगर ये चीजें हो जाए, नहीं होंगी तो रिकॉर्डिंग इसलिए तो करनी है
ताकि आप घर पे जाओ 1 घंटे, शाम को बैठ के 1 घंटे आप रिकॉर्डिंग देना कि सर ने ये बताया था, फिर आप उसको प्रैक्टिकल करो। अगर आप चाहो कि सर लाइव क्लास में सब कुछ कर लें और एक बार में समझ में आ जाए, नहीं हो सकता। तो मैंने खुद पावर बीआई पढ़ा था, मेरे ही नहीं समझ में आया, तुम्हारे कहाँ से आ जाएगा? मैं इतने साल से यूज कर रहा हूँ पावर बीआई, ठीक है, आज तक फिर भी नहीं समझ में आया, कहीं ना कहीं दिक्कत हो ही जाती है। हाँ, हो जाती है, देखो कभी एवरीबडी इज नॉट परफेक्ट। आपको कहीं ना कहीं गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी जिंदगी में, और मैं नहीं लेता। एक बार बता दूं, आप समझते हो ना गूगल का सीईओ है, वो भी गूगल की हेल्प लेता है, ये मत समझना वो गूगल की हेल्प नहीं लेते। आप सोचोगे बड़े टैलेंटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन है ना, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक भी है ना, बिल गेट्स, वो भी आपके गूगल की हेल्प लेता है, ये बता दूं मैं। वो भी परफेक्ट नहीं है। आप कितने जितने बड़ी व्यक्ति से मिलोगे ना, वो भी ऐसी बात नहीं हेल्प नहीं लेते, सब लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर तक भी आपके पास जब वो स्पीच पढ़ते हैं तो उनके पास भी कागज होता है जो बना के दिया जाता है, वो आईएफएस जो कंपनी होती है, आईएफएस जो वो होती है ना पोस्ट, वो बना के देते हैं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स वाले, उनको कि आपको ये बोलना है स्पीच में। उसमें आप कुछ एड ऑन कर सकते हो थोड़ा बहुत अपना, लेकिन वो इतना थोड़ी है कि हर चीज आप अपने दिमाग से सोच लोगे। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ बताई। यहाँ मेरे पास, अब मैं क्या करूँ, फेल वालों को अलग कर लेता हूँ। तो उसके लिए क्या करूंगा, फिर से एक कॉलम बनाऊंगा मैं, कंडीशनल कॉलम, और मैं इस पे बनाऊंगा फेल। ये फेल वाले बच्चों को अलग करो, और मैं कहता हूँ जिनका स्कोर, अब मैं लेस देन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, लेस देन। जिनका स्कोर 50 से नीचे है, तो उस जगह क्या करो, उसी कॉलम को प्रिंट कर दो। क्लियर है? जिनका स्कोर 50 से नीचे है उस जगह प्रिंट कर दो, और जिनका स्कोर 50 से ऊपर है उस जगह जीरो। तो फेल जो पास वाले बच्चे उस जगह जीरो आ जाएगा, और जो फेल वाले बच्चे उनकी वैल्यू आ जाएगी। देखो आ गया, देखो आ रहा है ना 37। तो ये हो गए पास वाले बच्चे, इसमें सिर्फ पास वाले बच्चे, फेल वालों पे जीरो है। और ये हो गए फेल वाले बच्चे, इसमें फेल वाले बच्चों की वैल्यू है, लेकिन पास वाले क्या हो गए, जीरो हो गए। अब एक काम करो, मुझे काम किस पे करना है, फेल वालों पे, तो फेल को सेलेक्ट करो। अब मुझे इसको बताओ, 13 नंबर देने हैं। अब ये कैसे पता लगाऊंगा कि इस बच्चे को 13 नंबर की जरूरत है, ये कैसे पता लगेगा? और इस वाले बच्चे को 11 नंबर की जरूरत है, क्योंकि सबके मार्क्स क्या अलग अलग है। तो मुझे ग्रेस पता करना है, कैसे पता करूंगा बताओ, कि किस बच्चे को कितने नंबरों की जरूरत है? मैनुअल दिमाग लगाओ जरा, कैसे बताओगे? मेरे पास जरा 5 बच्चे आ गए, एक के 30 है, एक के 32 है, एक के, अब उन सबको अलग अलग ग्रेस मिलेगा 50 नंबर करने के लिए। तो ये कैसे पता करोगे उसे कितने नंबरों की जरूरत है? कैसे करनी है? वो तो कर लेंगे, लेकिन करेंगे कैसे, मतलब नॉर्मल तरीका क्या है इसका? भाई एक काम करो ना, 50 में से अगर मैं माइनस कर दूं सबको, अगर 50 में से 37 माइनस करूंगा, क्या आंसर आएगा? 13 आ जाएगा। और 50 में 39 माइनस करूंगा तो 11 आएगा। तो मुझे इससे पता लग जाएगा ना उसे कितने ग्रेस की जरूरत है। तो अगर मैं इन सब वैल्यूज को 50 से माइनस कर दूं, तो मुझे पता लग जाएगा ग्रेस की। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ एड कॉलम पे जाओ, और यहाँ एक आपके नंबर का फॉर्म है, तो यहाँ आप क्या करो, स्टैटिक्स में जाओ और यहाँ कर दो आपके सबट्रैक्ट। क्या कर दो, सबट्रैक्ट। दिख रहा है सबट्रैक्ट? आप इसको क्लिक करो और यहाँ लिख दो 50। तो ये क्या करेगा, इस 50 को सारी इस वैल्यू में सब्ट्रैक्ट करेगा, 0 - 50, 0 - 50, 0 - 50, 0 - 50, 37 - 50। लिख रहा है एंटर वैल्यू टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच वैल्यू इन द कॉलम। जितनी कॉलम में वैल्यू ना, सबको 50 से सब्ट्रैक्ट करेगा। तो -50 -50 आ गया, क्योंकि जीरो में -50 लड़ा हूं मैंने, और देखो यहाँ क्या आ रहा है, -13। अब एक दिक्कत हो गई, जीरो वाला को इसने -50 कर दिया, और यहाँ -3 आ गया। तो मुझे क्या करना है, जहां जहां -50 लिखा हुआ है उनको क्या करना है, जीरो कर देना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, और यहाँ एक ऑप्शन है जिसने मुझसे अभी किसी देर में, थोड़ी देर पहले पूछा था, रिप्लेस वैल्यू। दिख रहा है रिप्लेस वैल्यू का, कि जहां जहां -50 लिखा है उस जगह मैं क्या कर दूं, उसको जीरो कर दूं। भाई 50 का ग्रेड थोड़ी देंगे किसी को, 50 का ग्रेड दे दो, जिसके बच्चे का 0 नंबर है उसको 50 का ग्रेड थोड़ी दोगे, कुछ तो नंबर होने चाहिए ना। तो इस पे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। किसको ढूंढ रहे हो, -50 को, और किसके साथ रिप्लेस कर रहे हो, जीरो के साथ। तो जहां जहां -50 होगा उस जगह सब पे जीरो आ जाएगा इस कॉलम में। देखना, आ गया सब जगह जीरो। अब ये -13 मुझे पता लग गया, 37 को -13 नंबरों की जरूरत, लेकिन माइनस की पॉजिटिव। अब मुझे जहां नेगेटिव है उसको क्या करना है, पॉजिटिव। तो मैं क्या करूंगा, इसी कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, और ऐड कॉलम में नहीं जाऊंगा, मैं कॉलम बनाना नहीं चाहता, मैं इसी में चेंज करना चाहता हूँ। तो इसी में चेंज करने के लिए मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, और यहाँ एक ऑप्शन होगा, देखो ये इंफॉर्मेशन का, या एक राउंडिंग का, या एक ऑप्शन होगा, देखो साइंटिफिक में होगा ऑप्शन, ये रहा एब्सोल्यूट वैल्यू। दिख रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है किसी भी साइन, किसी भी वैल्यू में से नेगेटिव साइन को रिमूव करना। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है किसी भी वैल्यू में से नेगेटिव साइन को रिमूव करना। और ये सब किस कॉलम पे काम करेंगी? अगर आप एक चीज नीचे देखोगे, नीचे लिखा हुआ है नंबर कॉलम, तो ये वाले सारे ऑप्शंस नंबर कॉलम पे काम करेंगे। ये वाले सारे ऑप्शंस टेक्स्ट कॉलम पे काम करेंगे। ये वाले सारे ऑप्शंस एनी कॉलम पे काम करेंगे। ऐसे ये वाले सारे ऑप्शंस फॉर्म टेक्स्ट कॉलम पे। तो नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा ऑप्शन किस कॉलम के लिए बनाया गया। क्लियर है कि नहीं? आपको लिखा हुआ है ना फ्रॉम नंबर, देखिए फ्रॉम नंबर, फ्रॉम टेक्स्ट, फ्रॉम डेट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ इस पे जाके
साइंटिफिक पे जाके एब्सोल्यूट कर देता हूँ, देखो पॉजिटिव में हो गया पॉजिटिव में सारे नंबर कन्वर्ट। अब एक काम करो, इन दोनों कॉलमों को जोड़ दो। तो 37 और 13 को जोड़ेंगे, मतलब अगर जीरो जीरो को जोड़ूंगा जीरो, जीरो जीरो को जोड़ूंगा जीरो, जीरो जीरो को जोड़ूंगा जीरो, और 37 13 को जोड़ूंगा तो 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इन दोनों कॉलमों को जोड़ के नहीं, इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करो कंट्रोल की से, कर लिया सिलेक्ट। अब आप यहाँ ऐड पे जाओ, और यहाँ ऑप्शन है आपके, ये रहा देखो सम, दिख रहा है सम का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर दो, एक कॉलम बन गया, ये हो गया प्रमोटेड। इस कॉलम का नाम रख दो प्रमोटेड। हो गए प्रमोटेड बच्चे। तो जो फेल वाले थे देखो सबके 50 नंबर हो गए होंगे। और ये वाला जो कॉलम रख देता हूँ, इसको रख देता हूँ ग्रेस। क्या रख देता हूँ? ग्रेस की, मतलब कितने ग्रेस किए होते, तो इसको 13 नंबर मिले, इसको 11 नंबर, सब पता रहेगा ना, कोई अगर पूछे मुझसे कि कितने नंबर दिए तो मैं बता सकता हूँ। और फेल वाले कॉलम की तो जरूरत है नहीं, इसको कर दो डिलीट, इसको कर दो डिलीट, इसको कर दो यहाँ से रिमूव। इसमें सेलेक्ट करो ट्रांसफॉर्म में, ये रहा ना ऑप्शन, है होम में बताया था ना मैं, रिमूव कॉलम, इसको क्लिक कर दो, ये कॉलम रिमूव हो जाएगा। तो ये पास बच्चे, ये ग्रेस बच्चे, ग्रेस पता कर लिया हमने इसमें, देखो ग्रेस पता कर लिया ना कि ठीक है। और ये प्रमोटेड, अब मुझे क्या करना है, इस पास और प्रमोटेड को जोड़ के एक फाइनल रिजल्ट बनाना है। तो इस पास पे क्लिक करो, प्रमोटेड पे क्लिक करो, और ऐड कॉलम पे जाओ, और यहाँ कर दो सम, तो एक नया कॉलम बन जाएगा आपका। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। क्या हो गया? फाइनल रिजल्ट। तो देखो पास वाले बच्चे 90 54, और ये देखो यहाँ 50 आ गया। तो आप अगर आप इस रो को देखोगे ध्यान से, तो ये बच्चे के जीरो कब कर रखे थे, क्योंकि वो मैंने इसमें पास वाला कॉलम बनाया था, तो इस बच्चे को 13 नंबर की जरूरत थी, ठीक है। और एक्चुअल नंबर कितने थे वो आप देख सकते हो, इसके एक्चुअल नंबर थे 37, ठीक है। और इस कॉलम को भी आप डिलीट कर दो, क्योंकि इस कॉलम की भी हमें जरूरत नहीं है, इसको सेलेक्ट करो, होम पे जाओ, इसको भी डिलीट कर दो। तो मेरे फाइनल कॉलम बने ये एक्चुअल रिजल्ट है बच्चों का। उस रिजल्ट के हिसाब से मैंने ग्रेस पता करा कि इस 37 वाले को कितने नंबर की जरूरत थी, 13, और 37 में 13 ऐड कर दिए तो 50 हो गए। और फिर मैंने एक फाइनल रिजल्ट बना दिया जिसमें सारे बच्चे पास है, कोई बच्चा फेल नहीं है। क्लियर है कि नहीं आपके? अब आप सारे स्टेप भूल गए होंगे कि सर ने क्या काम करा था क्या नहीं, तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि सर ने किस तरीके से करा था। ये काम इस तरीके से नहीं हो सकता। अभी तो और भी बहुत टॉपिक्स बताऊंगा, तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, वरना बिना रिकॉर्डिंग देखे काम नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्लियर है ना? कोई क्वेश्चन यहाँ तक, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन एनी डाउट दैट यू वांट टू आस्क? ठीक है, ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मेरे को, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ तक बताया। अब मैं इसको थोड़ा सा रेस्ट दे रहा हूँ, आज की क्लीनिंग हम थोड़ी सी यहीं स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काफी कुछ क्लीनिंग बता दी है। अभी एक दिन का काम नहीं है क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए कम से कम 2 घंटे भी लग जाते हैं, और महीने भी लग जाते हैं क्लीनिंग करते करते। वो डिपेंड करता है आपका डेटा कितना बड़ा है, क्योंकि बार बार हमें स्क्रॉल करके भी देखनी पड़ती है कुछ कंफर्मेशन के लिए चीजें, उसको मल्टीपल टाइम चेक्स भी करना पड़ता है कि कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। तो वो सारी चीजें बहुत समय लगती है, क्योंकि प्रोजेक्ट से आते हैं ना क्लीनिंग के, तो उसमें बहुत समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने करके पैसे कमा लिए, नहीं, 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। और मैं इसको करता हूँ क्लोज एंड अप्लाई। देखो मैं क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, और ये सारे कॉलम आपको देखो डेटा सेट में दिखेंगे जो अभी मैंने करे हैं। देखो देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ जाता हूँ और देखो मैं दिखाता हूँ इसको। देखो दिख रहे हैं ये कॉलम, सारे कॉलम ग्रेस, प्रोमोटेड, फाइनल। ये कॉलम पहले इसमें कितने कॉलम थे? 2, अब कितने दिख रहे हैं? 1 2। ये सारे कॉलम किसमें बनाए हैं? पावर क्वेरी में मैंने बनाए, जो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। अब मेरा एक क्वेश्चन है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन और क्लीनिंग कर क्यों रहे हैं? क्या हम डायरेक्ट डैशबोर्ड नहीं बना सकते? क्या आंसर होगा आपका? क्यों? कोई भूकंप आ जाएगा? वैल्यू करेक्ट नहीं आएगी, रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं आएगा। आप मार्केट जाते हो, फल लेके आते हो, क्या करते हो सबसे पहले घर लाने? धोते हैं पहले। क्यों? क्योंकि फल पे गंदगी लगी होती है, इसलिए तो धोते हैं। या फिर डायरेक्ट मम्मी ला, होता है ना एकदम। कभी कभी बच्चे होते हैं बिना धोए, अरे तो हम बचपन में ऐसे ही करते थे, बिना धोए अंगूर तो बिना धोए खा लेते थे, लेकिन मम्मी कहती नहीं बेटा गलत बात, इसमें मक्खियां बैठी रहती हैं, ऐसे आप इसे धोगे। तो जब भी आप कोई बाहर से चीज लाते हो ना, पहले आप उसको धोते हो। क्यों? आप उसको क्लीन करते हो कि उसमें जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया है उसको ऐसी। डेटा क्या होता है? डेटा में कोई बैक्टीरिया तो होते नहीं, डेटा में कुछ कमियां होती हैं, एरर है, डुप्लीकेट वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करना है वो आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई कमी नहीं है, तो आप सीधा लोड करो और अपना डैशबोर्ड बना लो। क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं। क्लीनिंग एक एडिशनल कंपोनेंट होता है पावर बीआई का। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई, तो पावर बीआई के बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। मैं आगे बढ़ाऊंगा, फिलहाल के लिए भी याद रखिए, पहला होता है डैशबोर्ड बनाना, पावर बीआई। दूसरा होता है डेटा क्लीनिंग। दूसरा क्या होता है? डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2 कंपोनेंट बताते हो,
अब तीसरा मैं बाद में बताऊंगा, ऐसे 5 होते हैं बेसिकली, 5 मैं बाद में बताऊंगा, अभी 2 बता चुका हूँ। पहला कंपोनेंट क्या है, पावर बीआई डैशबोर्ड। दूसरा कंपोनेंट क्या है, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपसे कुछ पूछा पावर बीआई के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो आप कहोगे 5। अभी तक मैंने 2 बताए, अब 3 वो जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बताऊंगा 3 कौन कौन से। तो फिलहाल के लिए सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं, पावर बीआई डेस्कटॉप एंड पावर बीआई क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और क्लीनिंग करने के बाद इस फाइल को आप सेव करिए, और सेव करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, क्लियर, आपने क्लोज कर दिया। अब आप जब चाहे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, जब भी आपका मन हो, उसको आप स्टार्ट करके फिर से क्या कर सकते हैं, अपनी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो फिर से आप अपनी क्लीनिंग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करो। अभी एनी डाउट यहाँ तक, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। ठीक, तो जो आपको ग्रुप बना हुआ है, बेसिकली मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ। आपका एक ग्रुप बना हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लिंक ऑफ द टुडे क्लास, क्लास विल बी टेक प्लेस इन एवरी मोड। आप अपने यहाँ लिंक देख सकते हैं, मैंने उस दिन 10 मिनट डिले करी थी क्लास आपके, राइट। तो आप यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं क्लास की टाइमिंग क्या है, क्लास ऑनलाइन है ऑफलाइन है, और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, प्लीज नोट दैट द रिकॉर्डिंग विल बी ऑटोमेटिकली 15 डेज आफ्टर द कंप्लीशन। तो आप जो रिकॉर्डिंग आपको जो मिल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने शेयर भी करी थी एक व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग, ये आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर ये रिमूव हो गई तो उसके लिए फिर हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। Any questions, any doubt, Abhinav, Bharat, Deepika, and Nikita, any questions, any doubt you can ask. ठीक है, चलिए ओके, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट डे।